नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली एक रिपोर्ट और कह सकते हो आप एक डेटा रिलीज हुआ है। यह डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है मैं भी आगे बताऊंगा। और इस डेटा में यह कहा गया है कि जिस तरह से भारत में मॉनसून की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, जिस तरह से हर साल रहती है उस तरह से नहीं है इस बार। तो हो सकता है कि बारिश नहीं होने के कारण जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। तो इस पे ऊपर एक मैं मेंस का क्वेश्चन भी लाया हूं और कंप्लीट चर्चा करूंगा, डिकोड करूंगा आपके साथ कि क्या है डेटा में, क्या है इंपॉर्टेंट बात। पर मैं चाहता हूं एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से। मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूं यार। ओके, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू। रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये डेटा 3 संस्थाओं को मिलाकर रिलीज किया गया है। पहला है लेबर फोर्स सर्वे, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयरेंस और तीसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। ये 3 संस्थाओं के द्वारा इस डेटा को लॉन्च किया गया है। और इस डेटा में यह कहा गया है कि जो कॉस्ट है खाने का उसमें 65% का हम लोग को इजाफा देखने को मिला है 5 साल के अंदर में। वहीं पे जो वेजेस हैं 5 साल के अंदर में उसमें 37% का ही जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो महंगाई है वो कितने ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और लोगों की जो इनकम है वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, जिसके कारण से मार्केट में इन्फ्लेशन जैसे कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं। डेटा का सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब इन संस्थाओं के द्वारा जब डेटा रिलीज किया गया या सर्वे किया गया तो सर्वे में इनको एक सिटी चुनना था। तभी तो एक किसी भी तरह का जब हम सर्वे करते हैं साथियों, आपको मालूम है, तो उस सर्वे में हम लोग कोई ना कोई सिटी वगैरह या जो भी तरह का डेटा हम सर्वे करते हैं तो कुछ पैरामीटर सेट्स करते हैं। उसी तरह से इन्होंने मुंबई सिटी को एक तरह से टारगेट किया। इन्होंने कहा कि मुंबई में जो कॉमोडिटी के प्राइसेस है ना उन पर हम चेक करेंगे इन सब चीजों को और क्या बताएंगे कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। डेटा में कुछ इस तरह के बात निकल के आए कि जो वेजिटेरियन थाली है मुंबई के अंदर में उसमें 65% का इजाफा देखने को मिला है महंगाई का, यानी उसका कॉस्ट में इजाफा मिला है 5 साल के अंदर में। वहीं पे अगर हम ऑन एन एवरेज वेजेस की बात करें तो किसी कैजुअल लेबर वर्किंग जो अर्बन शहर के अंदर में काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, तो उनका 37% इंक्रीज हुआ है और सैलरीड पर्सन का 28%। तो ये बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हो कहाँ 65% महंगाई और कहाँ पे 28% वेजेस। इसमें आउटकम्स निकल के इस तरह से कुछ आ रहे हैं कि जो महंगाई है वो फूड आइटम पे बढ़ते हुए नजर आ रही है हम लोग को। और इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि थाली चाहे तो छोटी हो जाएगी। अब मैं एक थाली लेता हूं जिसमें मैं कल को 3 रोटी ले रहा था, मैं 2 तरह की सब्जी ले रहा था, एक दाल ले रहा था, एक बॉल राइस ले रहा था। तो ये मेरी एक वेजिटेरियन थाली थी। लेकिन महंगाई आने के कारण क्या हुई, मैंने रोटी को 2 कर दिया, मैंने सब्जी को भी 2 या 1 कर दिया। मैं दाल ले अफोर्डेबल है तो लूंगा, नहीं तो फिर राइस लूंगा, या फिर मैंने राइस या चपाती को ऑप्शनल कर दिया कि मैं दोनों में से कोई एक लूंगा। तो इससे कंसर्न क्या होगा कि चाहे तो थाली छोटी हो जाएगी या फिर थाली में जो आइटम है वो नहीं अवेलेबल होंगे, जिसके कारण से अनबैलेंस देखने को हमको मिलेगा जो मील का रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में। अब काउजेस की बात कर लेते हैं कि जब डेटा निकला तो ये इसमें बताया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन के बहुत सारे यहां पे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल रीजन। ग्लोबल रीजन की अगर हम साथियों बात करते हैं तो मल्टीपल रीजन, जैसे यहाँ पे कोविड-19, आपको पता है कि कोविड-19 से आने से पहले इकोनॉमी की स्थिति ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन कोविड जब आया तो उसके बाद आपको पता है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण से महंगाई उस समय भी बढ़ने लगी। और जैसे कोविड-19 से हम लोग ने यहाँ पे आजादी पाई, उसके बाद से रशिया और यूक्रेन का वॉर देखने को सामने हम लोग को मिला। फिर बात की जा रही है पोस्ट पैंडेमिक या पैंडेमिक में। तो पैंडेमिक में तो लॉजिस्टिक्स जो थे उसमें इंटरप्शन हुआ ही हुआ, लेकिन
पोस्ट को पैंडेमिक के बाद भी जो रिकवरी रेट है वो बहुत ही कम है। इन्फ्लेशन से कई देश अभी भी जूझ रहे हैं, बहुत स्थिति उनकी खराब चल रही है। अब देख लीजिए, अभी तो यूरोपियन कंट्रीज की स्थिति थोड़ी सी सही हुई है, नहीं तो अपन की स्थिति से और भी बदतर कंडीशन है वर्ल्ड लेवल पर। और इंडिया ने साफ साफ बहुत सारी चीज में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, जैसे वीट वगैरह, राइस। इसके ऊपर में भी मैंने क्लास लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तीसरा फैक्टर ये बता रहे हैं इन लोग कि रीजन हो सकता है, एक तो लोकलाइज्ड फैक्टर, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है या लाइवलीहुड है, अब इस इन्फ्लेशन के कारण वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। कभी भी लोग गरीबी रेखा को टच कर सकते हैं, या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड वो जी रहे हैं उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इन सब को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अगर मैं ये तीनों फैक्टर की बात करूं तो इन सब को सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो है साथियों चेंजिंग इन वेदर पैटर्न। एल नीनो की वजह से, एल नीनो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप बोलिएगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इसके ऊपर में क्वेश्चन करता है, रेगुलर करता है। तो ये दोनों ला लीना इफेक्ट और एल नीनो इफेक्ट, आपको दोनों इफेक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो इसके कारण क्या कहा जा रहा है कि मॉनसून जो है नहीं होगी, नॉर्मल नहीं रहेगा, भारत के अंदर में नॉर्मल से बिलो रहेगा, और इसके कारण सूखा भी पड़ सकता है। साथ ही साथ कोशिश यह किया जा रहा है कि जो फूड का इन्फ्लेशन है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 4% से कम रखा जाए, अदरवाइज होगा कुछ नहीं, महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। इन्फ्लेशन नापने के हम भारत में दो तरीके इस्तेमाल करते हैं साथियों, याद रखिएगा। एक तो है WPI और दूसरा है CPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं है। आपको पता है कि जब मैन्युफैक्चर होता है कहीं पे सामान, तो ग्राहक हमेशा दो होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है होलसेलर। जैसे कोई आप दुकान से सामान लाते हो तो वो दुकानदार भी तो कंज्यूमर रहा होगा ना किसी का, उसने भी तो बाय किया होगा। तो उसने जिस कॉस्ट पे बाय किया और फिर आपको जिस पे बेचा, या फिर आपने जिस प्राइस पे डायरेक्ट खरीदा, तो यहां पे क्या है, एक होलसेल प्राइस निकलता है, एक कंज्यूमर प्राइस निकलता है। तो कंज्यूमर प्राइस में हम लोग मोस्ट कॉमन गुड्स और सर्विसेज को लेकर चलते हैं, याद रखिएगा। CPI को मार्केट बास्केट भी बोला जाता है, ये टर्म याद रखिएगा कि CPI का अदर नेम मार्केट बास्केट भी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें फूड आइटम, हाउसिंग को, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन और अन्य चीजों को लेकर चलते हैं। बेस ईयर अगर हम बात करें CPI का तो वो है 2012। वहीं पे साथियों अगर हम WPI की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो इसका इफेक्ट हमको अप्रैल 2017 से देखने को मिला, ठीक है। और बेस हम लोग ने लिया है 2011 से लेकर 2012 तक का। इसमें प्राइमरी हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं और ये देखते हैं कि जो रेट है वो आपके थोक दुकानदारों पे क्या प्राइसेस में चेंज आ रही है। क्योंकि देखिए, दुकान में महंगा बिकेगा, दुकान वाले कोई भी अगर महंगा खरीदेंगे किसी चीज को तो आपको महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सरकार यहाँ पे इंटरप्ट करती है और क्या करती है, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है इनको फटाक से कि भैया तुमने क्या किया है, 7 रुपए में खरीदा है ना, तो तुम कंज्यूमर को 10 में मत बेचना, तुम कंज्यूमर को क्या करो, तुम कंज्यूमर को 7 में बेचो या 8 में बेचो। मैं क्या करूंगा, 2 रुपया 3 रुपए का तुमको क्या दे दूंगा, सब्सिडीज दे दूंगा। तो यहाँ पे सरकार इंटरप्ट करती है। अदरवाइज देखोगे तो कभी कभी क्या होता है कि WPI बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन CPI कम रहता है। तो बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर WPI जब ज्यादा है तो CPI भी ज्यादा हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है साथियों, यहाँ पे सरकार अपना मेन रोल निभाती है। तो अब देखना होगा कि इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस लेंगी। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड कर, याद रखिएगा इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे टैक्स हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, अन्य चार्जेस को हम लोग WPI में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया जाता है। इस संस्था के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन लाया हूं मेंस का आपके ऊपर में कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉनसून नहीं अच्छे रहने के कारण से फूड में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो आपको बताना है कि एल नीनो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह बताना है और इसका इफेक्ट क्या होता है इंडियन मॉनसून के ऊपर में। साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जो कंसर्न है फूड इन्फ्लेशन को लेकर भारत में, उसकी क्या क्या चुनौती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है, ये भी आपको बताना है। लगभग 250 वर्ड में इसको लिखिएगा साथियों। और जो नहीं लिखते हैं उनके लिए तो भैया मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, फिर आप अपना सिलेक्शन अपने से इंश्योर कर लीजिएगा।
क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो सिलेक्शन का भी सपना मत देखिए, बेहतर है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था। तो महंगाई बढ़ सकती है, चांसेस है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेटा बता रहा है कि हाँ 5 साल में महंगाई बढ़ी है बहुत हद तक। तो अब सरकार चीजों को कैसे टैकल करेगी ये देखा जाएगा आगे। और ये पूरी जानकारी थी, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था बताना आपको, क्योंकि आप मेंस आंसर के राइटिंग में जब लिखते हो तो आपके पास कंटेंट जितना अच्छा होगा तभी आप अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर में क्लास लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्दी पहुंचे। शेयर करेंगे सेशन को, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना रखे ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।